आभा का फोन आया था। वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। हम स्वर्ण भवन थोड़ा सा जल्दी जाएंगे तो वो आपके साथ बात कर सके। आभा को क्या बात करनी है? कहीं फिर से कोई आभास तो नहीं हुआ उसे? क्या जवाब देंगे उसे आप अगर उसने फिर उस कहानी से जुड़ा कुछ पूछ लिया तो? समय कितना जल्दी जल्दी बदल जाता है ना राघव भैया। अब देखिए ना, आभा की शादी हो गई, प्रकाश की शादी हो गई, अब स्वर्ण भवन में वीर की शादी हो रही है। कितनी जल्दी जल्दी सब चीजें होती है। लता, कनिका, आ जाओ बेटा। ये गुजरते वक्त का संकेत कहीं स्वर्ण भवन की बेटियों पर आने वाले संकट की आहट तो नहीं? माँ अब तक नहीं आई। उन्होंने कहा था पिताजी को लेकर जल्दी आ जाएंगी, पता नहीं कहाँ रह गई। आभा, बेटा तुम्हें और शैली को शगुन की मेहंदी लेकर प्रियंका के घर जाना है। सारी तैयारी हो गई है ना? जी माँ। वो आभा को जो काम देते हैं वो पूरा होता ही है, घबराओ नहीं। बिल्कुल सही फरमाया वकील साहब। आइए ठाकुर साहब, आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। नमस्कार ठाकुर साहब, नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हो? कैसी हो बेटा? ठीक है। आपको बेटे की शादी और नई बहू के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहू नहीं समधन जी, बेटी कहिए। प्रियंका के रूप में आभा जैसी बिल्कुल एक बेटी आ रही है हमारी। आइए ना, अंदर आइए। आइए पूजा शुरू करते हैं। आइए आइए आइए। आइए। पिताजी, आपसे बात करनी थी। क्या बात है बेटा? तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम कुछ जरूरी बात करना चाहते हो हमसे। क्या क्या बात है आभा? आभा, बेटा आजा, आरती के लिए इंतजार हो रहा है। जी माँ। पूजा के बाद बात करते हैं पिताजी। आइए। लगता है आज भगवान चाहते ही नहीं कि इस घर की बेटियां पूजा करें।
कनिका तू मदद करा दे। लगता है आज भगवान चाहते ही नहीं कि इस घर की बेटियां पूजा करें। लाओ मैं करता हूं। फिक्र मत करो, कोई अपशगुन नहीं है। हे ईश्वर, अब आप ही बताएं हम क्या करें। तेजस्विनी जी से जो हमारी बात हुई, क्या इस वक्त वकील साहब से उसका जिक्र करना ठीक होगा? ना, शायद नहीं। वीर की शादी ठीक से हो जाने का इंतजार करना चाहिए हमें। प्रभु तब तक इस घर की बच्चियों की रक्षा करना। आप हमारे फोन के साथ क्या कर रही थी? पिताजी आरती। पिताजी, पिताजी, आपकी आंखों में आंसू। आंसू? बस ऐसे ही। क्या बात है पिताजी? हम कई दिनों से देख रहे हैं आप कुछ परेशान से। कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं।
अरे नहीं बेटा, ये आंसू तो बस दरअसल ये खुशी के आंसू। अभी हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, कितने दिनों बाद हमारी बेटी की ससुराल में खुशियां आई हैं। तो हम उनसे कह रहे थे कि बस प्रभु इन खुशियों को बरकरार रखना। अच्छा एक बात बता, तूने सुबह फोन क्यों किया था? हम आपको जरूर बताएंगे पिताजी, पर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है। बेटा तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। आप हमें बता क्यों नहीं रहे? शैली तुम्हें सब जगह ढूंढ रही है। तुम्हें प्रियंका के घर जाना है ना, मेहंदी लेकर जाओ बेटा। आज हम सच जान के रहेंगे पिताजी। हम आते हैं। बहन जी, जब ऐसी अच्छी बहुएं होती हैं घर में तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से निपट जाता है। सही कह रही हैं आप। आपका ये हार बड़ा खूबसूरत है, पुश्तैनी है? नहीं, इन्होंने दी है। दरअसल अब आपसे क्या छुपाना बहन जी, पुश्तैनी जेवर आभा ने जहां रखे थे वहां पर मिले नहीं। अब मैंने भी उस वक्त उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि बेकार में घबरा जाती थी, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं हैरान हूं कि जेवर गए तो कहाँ गए। अरे गायत्री बहन, आपका हार तो बड़ा ही सुंदर है। खानदानी हार है, चोखो तो हो गई। अरे आभा, शैली, आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आओ। नमस्ते। वीर लिख दूं? वैसे कोई मैसेज देना तो बता दो, हम दे देंगे। जी कुछ नहीं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा ना। तुम्हारी फोटो ले जाते हैं। पिताजी से हमारी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं, पिताजी सिर्फ ये बता दे कि उन सपनों के पीछे कोई संकट वाली बात नहीं। बस वीर भैया की शादी बिना किसी विघ्न के अच्छे से हो जाए। आभा, आप प्रियंका की ना फोटो खींच लो, वीर भैया को दिखाएंगे। आभा, हाँ? फोटो लो ना, वीर भैया को दिखाएंगे, खुश हो जाएंगे। स्माइल। ये अच्छी है ना? वेरी नाइस। चले? चल, बाय। नमस्ते। चलो। अरे बैसा, ते कटे जा रहे हो? देवर की शादी है, कुछ नाच गाना तो होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बहुत सारी तैयारियां बाकी है, फिर कभी। ये लो, ये क्या बात कही? ना ना, हम तो ऐसे नहीं जाने देंगे। अरे नहीं, वो वीर मेहंदी के लिए इंतजार कर रहा होगा, हमें जाना है। ना पैसा, आज तो थोड़ा सा नाच गाना होना ही चाहिए, है ना? अरे छोड़िया, अरे नहीं, लो नचाओ इन्हें, लेके जाओ पैसा, ले जाओ। अरे नाच।
के फोन से यह फोटो हटाना ही पड़ेगा। हमारे फोन के साथ क्या कर रही थी? थारो फोन? हे राम जी, माफ करना भाई साहब, मैं सोची मारो फोन है। मारो फोन भी आई है। आभा, वीर वेट कर रहा होगा मेहंदी के लिए, चलो ना। हाँ जी नमस्ते। अच्छा राम राम। चल। आभा, क्या हुआ? इतनी खोई खोई क्यों? प्रियंका घर में भी परेशान लग रही थी, कोई बात है क्या? नहीं, वो शादी की तैयारियों के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, अरे तैयारी से याद आया, वो संगीत के इनविटेशंस दे दिए सबको? कोई रह तो नहीं गया? एक इंसान रह गया है। कौन? तेजस्विनी जी। अच्छा, तुम उनको बता देना, मैं जाती हूँ अंदर। हाँ, एक वही है जो हमारी मदद कर सकती है। आज बहुत से सवालों के जवाब जानने हैं हमें उनसे। आभा के सवालों का जवाब हम कहां से लाएं? ठाकुर साहब, हमने पूरा स्वर्ण भवन छान मारा, लेकिन वो तो पन्ने हमें कहीं भी नहीं मिले। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना वकील साहब। देखिए, पिछली बार हम तहखाने की सीढ़ी तक पहुंच गए थे। आज हम तहखाने तक जाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। नहीं ठाकुर साहब, पिछली बार आपको हाथ में चोट लगी थी, इस बार हम आपके साथ जाएंगे। वकील साहब, वीर की शादी है, घर में मेहमान आए हुए हैं, ऐसे में आपका जाना ठीक नहीं होगा। ठाकुर साहब, वीर की शादी के बाद ही सही, लेकिन हम आपके साथ जाएंगे ठाकुर साहब। लेकिन वकील साहब, इस बात को अब हम समय पर नहीं छोड़ सकते। हम अपने बच्चों की बर्बादी नहीं देख सकते। हम हर हाल में उन्हें खुश देखना चाहते हैं। सही कह रहे हैं आप। गौतम बुद्ध की 2 मूर्तियां लग रहे हैं आप लोग, विपासना में लीन। क्या सोच रहे हैं? हम तो तैयारियों के बारे में सोच रहे थे। और आप? कुछ नहीं करण, रणछोड़ की याद आ गई। अगर वो आज होता तो कितना मजा आता ना, पूरी फैमिली एक साथ होती। वो तो है, लेकिन वो बेचारा शूटिंग कर रहा है, वो भी इंडिया के बाहर। लेकिन आप चाहें तो मैं आपके लिए रणछोड़ का गेटअप ले सकता हूँ। क्या बोलती तू आइटम? मेहंदी अच्छी लग रही है। नहीं करण, शैली भाभी जरा देखें। करण, वीर भैया के हाथ में मेहंदी इतनी अच्छी नहीं रच रही जितनी प्रियंका भाभी के हाथ में रच रही थी, है ना? इसका मतलब आभा, प्रियंका वीर से उतना प्यार नहीं करती जितना वीर प्रियंका से करता है। क्या? नहीं, करती है, बहुत प्यार करती है मुझे पता है। कैसे पता आपको? बस पता है मुझे। वैसे एक सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज? बताओ। हाँ प्लीज बता ना। हम लोग प्रियंका की फोटोज लाए मेहंदी की। कहाँ है बताइए। उसके फोन पे। आभा, शायद डिलीट हो गई है। देखो तो सही।
अच्छा दिखाओ 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 दिखा दे कर कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? अरे मुझे दिखाओ ये देखिए और एक अच्छी लग रही है ना? बस हो गई। तुम लोग संगीत की तैयारियां कब शुरू करोगे भाई? आज तेजस्विनी जी संगीत में आने वाली हैं। हम उनके साथ मिलके उस दरवाजे का और उन गायब पन्नों का पता जरूर करेंगे।